मैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5y² माइनस 9x² इक्वल टू 36। तो फर्स्ट स्टेप होगा कि हम लोग 36 से सबको क्या कर दें, यहाँ पर डिवाइड कर दें। जब हम 36 से इसको ईच टर्म को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5y² अपॉन 36 इज इक्वल टू 9 माइनस 9x² अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। बस जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वहां पर x² और y² के साथ कोएफिशिएंट 1 होता है। तो हम लोग इस चीज को क्या करेंगे 36 अपॉन 5, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखे। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे करेंगे। यहाँ पर तो ये कैलकुलेट हो गया x² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। अब हमने इसकी कंपेयर करी, वर्टिकल वाला है, ये वर्टिकल हाइपरबोला है। वर्टिकल हाइपरबोला से यदि कंपेयर करी हम लोगों ने तो यहाँ पर a और b की वैल्यू क्या आएगी, तो हमारे पास b² इज इक्वल टू हो गया 36 अपॉन 5। अगर b की वैल्यू निकालना चाहो तो 6 अपॉन √5 आ गई बेटा। एंड नाउ ये a² इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू कितना आ गया 2। a और b दोनों वैल्यूज आ गई। अब हमारा सबसे पहला वर्क होता है कि हम c को फाइंड आउट करें। तो a² इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास c² माइनस b²। a² इज इक्वल टू c² माइनस b²। यहाँ पर a और b की वैल्यूज डाल देते हैं जिससे कि हम लोग c को फाइंड आउट कर सकेंगे। करिए पुट। व्हाट द वैल्यू ऑफ a 4, c निकालना है एंड ये 36 अपॉन 5। c² इज इक्वल टू हो गया 4 प्लस 36 अपॉन 5, जिसमें c² इज इक्वल टू प्लस कर देते हैं डायरेक्ट, तो ये आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू 36 अपॉन 5। ठीक है, 20 और 20 इसमें ऐड करा तो हो गया 6, 56 अपॉन 5। कैलकुलेशन का एक बार ध्यान रखेंगे बेटा कि हम लोगों की कैलकुलेशन ठीक चल रही है, कहीं हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। तो यहाँ से आ गया मेरे पास c इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा 56 अंडर रूट अपॉन अंडर रूट 5। या 56 को हम ओपन भी कर सकते हैं। 56 को मैं 2√14 लिख सकती हूँ, 2√14 अपॉन 5। नाउ c इज बिकम 2 अंडर रूट 14 अपॉन 5। बेटा मुझे कहीं कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ लग रहा है, एक बार चेक कर लेंगे कि मेरी कैलकुलेशन ठीक है या नहीं है। ठीक है, करेक्ट, c की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है आपके पास। c की वैल्यू आ गई आपके पास 2 अंडर रूट 14 अपॉन 5। अब जो जो चीजें आपको निकालनी है, फर्स्ट आपको क्या निकालने के लिए कहा उसने, फोकी। तो फोकी क्या होती है 0 प्लस माइनस c। इन दिस केस फोकी होती है 0 प्लस माइनस c। तो ये हो गया 0 कोमा प्लस माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 14 अपॉन 2 अंडर रूट 14 अपॉन अंडर रूट 5 अंडर रूट 5। फोकी के बाद उसने क्या वर्टेक्स निकालने हैं, तो वर्टेक्स क्या होंगे इन दिस केस 0 और b, 0 प्लस माइनस b। वर्टेक्सेस होंगे हमारे पास 0 प्लस माइनस b। तो ये हो गया 0 और b की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास 6 अपॉन √5। ठीक है, फोकी आ गई, वर्टेक्स आ गई। अब निकालना है e फॉर इंटरसिटी। e इज इक्वल टू होता है c अपॉन a। c की वैल्यू आपके पास है और a की वैल्यू है, तो कैलकुलेट करोगे तो अंडर रूट 14 अपॉन अंडर रूट 5 आएगा। ये e इज इक्वल टू अंडर रूट 14 अपॉन अंडर रूट 5 आ जाएगा। e इज इक्वल टू c अपॉन a लगेगा यहाँ पर या b अपॉन a लगेगा, शायद b अपॉन a लगेगा। ये c अपॉन a नहीं है ना, c अपॉन b लगेगा। यहाँ पर b की वैल्यू रखेंगे c अपॉन b, नॉट c अपॉन a। अंडर रूट 14 अपॉन अंडर रूट 5, c की वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने और b की वैल्यू रखी, तो b की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 5। जरा एक बार इसको देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि इंटरसिटी का फॉर्मूला कितना होता है। इंटरसिटी का बेटा इसमें e इज इक्वल टू c अपॉन b। इन दिस केस e इज इक्वल टू c अपॉन b हम लोगों ने लगा दिया। इसके बाद रह गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इन दिस केस लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2a² अपॉन b। a² अपॉन b, पुट द वैल्यू इन इट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग उसने कहा है आपसे कि एक पैराबोला है जिसके रिफ्लेक्टिव 20 मीटर इन डायमीटर एंड 5 मीटर इज डेप्थ। आपको उसका फोकस बताना है। तो जब हम क्वेश्चन को ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करने से ही हमारा इसका फोकस हमारे सामने आ जाएगा। देखिए सबसे पहले एक्सिस अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन की लैंग्वेज जो हमसे कह रही है वो इस तरह से कह रही है। उसने कहा है कि ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये डायमीटर है कितना, इट्स अ 20 मीटर, 20 सेंटीमीटर, इट्स अ 20 सेंटीमीटर एंड डीप, ये जो अंदर का पार्ट है, ये गहराई, ये पूरी कितनी दी है आपको, 5 सेंटीमीटर। अगर आप देखें तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो लाइन आ रही है डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है, इक्वेशन ऑफ, ठीक है ना, लेटस रेक्टम मैंने डायरेक्ट्रिक्स नहीं गलत बोल गई बेटा मैं, ये लेटस रेक्टम है, तो लेटस रेक्टम आपको पूरा का पूरा 20 दिया, आपको फोकस बताना है, तो फोकस यहीं तो होता है, इस पॉइंट को तो हम फोकस कहते हैं। अगर मैं इसको ए लिख दूं तो बस मुझे इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करके देना है। तो इन दिस फिगर हम लोग ऑरली इसको देख सकते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखो ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ तक कि अगर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट लिखोगे तो 5 और 0 आएगा ना आंसर, आएगा? यस मैम। तो डेट मीन्स डायरेक्ट कर दिया हमने कि इसका फोकस क्या हो गया 5 0। बट हम लोग यदि इसको सॉल्यूशन करना चाहें तो किस तरह से करेंगे वो भी देख लेते हैं। सपोज इट मैंने ये O, इसका नेम दिया P और इसका नेम दिया Q। अगर मैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहूँ, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो क्या होंगे, देखो बेटा ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 10, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे पहले x एक्सिस पे 5 और फिर y एक्सिस पर 10। अकॉर्डिंग टू फिगर हमें पता है कि ये कौन सा वाला पैराबोला बन रहा है मेरे लिए, राइट हैंडेड पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y² = 4ax। बिल्कुल करेक्ट। अब पॉइंट P जो है हमारे इस पैराबोला को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, दैट मींस पास होकर जा रहा है, ठीक है ना। तो पॉइंट P इसकी कोऑर्डिनेट क्या है 5 और 10, पासेस थ्रू वो इस वाले पैराबोला की इक्वेशन को पास कर रहा है। इट मींस जब वो इसको पास कर रहा है तो इसको ये सेटिस्फाइड करेगा, तो यहाँ x और y की वैल्यू डाल दो। तो 100 = 4 × a × 5, a की वैल्यू कैलकुलेट करी तो यहाँ से आगे कैलकुलेट करके 20a, ठीक है, 5, a की वैल्यू 5 आ गई। अब नाउ मुझे पता है कि क्वेश्चन में जो फोकस है उस फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इसमें पैराबोला के अंदर जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं a, 0। a की वैल्यू डाल दो, कितनी आ गई 5 0। इट्स योर आंसर। देखो ये क्वेश्चन यहीं पर डन हो गया था कंप्लीट, बट इसको प्रॉपर वे में क्वेश्चन को कैसे करना है वो इसका मेथड ये है। सबसे पहले हमें पहचानना पड़ा कि इसकी इक्वेशन कौन सी होगी। इक्वेशन मिल गई और पॉइंट मिल गया, पॉइंट उससे पास करा तो डेट में सेटिस्फाइड करा दिया हमने उसके अंदर। जो हमारी क्वेश्चन नंबर 2 की लैंग्वेज है वो हमसे ये कह रही है कि जो हमारे पास एक आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, दैट मींस कि ये इस टाइप का हमारे पास फिगर है। इससे क्वेश्चन में ये बोला है कि आर्च इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस, कि यदि ये 10 मीटर है, ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस मेरे पास 10 मीटर है, दैट मींस मैं यहाँ से यहाँ तक दिखा दूं, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 10 मीटर है, तो ये जो है ये वाला जो डिस्टेंस है ये पूरा का पूरा 5 है। फिगर थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा क्योंकि ये 10 और ये 5 में, बट उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि अगर ये वाली डिस्टेंस मेरे पास 10 है तो ये जो लेंथ बनी है, ये लेंथ कितनी है यहाँ पर 5 मीटर है। तो आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया उसने कहा कि अगर हम लोग 2 मीटर पर, यहाँ 2 मीटर पर इसी तरह से ये आ जाए तो अब इसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ इट, ये पूरा फाइंड करना है। सपोज दैट मैंने इसका नेम RS दे दिया, आपको RS की लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? एक आर्च आ गई जिसमें 10 मीटर की डिस्टेंस पे जो यहाँ पर लगा हुआ है उसकी जो लेंथ है वो 5 है। अगर यही चीज 2 मीटर पर शिफ्ट कर दी जाए, 2 मीटर पर यहाँ पर, तो इसकी लेंथ हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोली। तो सिंपली जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था हम उसी तरीके से करेंगे। हम लोग सबसे पहला काम वही करेंगे, हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सपोज दैट ये P पॉइंट है, ये पूरा 5 है तो दिस इज 5/2। अगर मैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो देखो x एक्सिस पे कितना चला वो 5/2 और y एक्सिस पे क्योंकि वो ऑरिजिन के नीचे की तरफ है डाउनवर्ड में तो -10। क्या पॉइंट P के कोऑर्डिनेट यही होंगे? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट 5/2 एंड -10।
अब हमें ये पहचानना है कि ये वाला जो हमारे पास पैराबोला बना है, इस पैराबोला के लिए जो हमारी इक्वेशन होती है वो कौन सी होती है? तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए कौन सी हो जाएगी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। सेम उसी तरह से, क्योंकि ये इक्वेशन पूरी हमारे पास पैराबोला है और पॉइंट पी इस पर क्या कर रहा है? पास करते हुए जा रहा है, तो सबसे पहला काम होगा हम पॉइंट पी इसमें सेटिस्फाइड करा दें। तो वही लैंग्वेज लिखेंगे, p 5/2 एंड -10 passes through it, ये इससे क्या कर रहा है बेटा? पास कर रहा है। जब इससे पास कर रहा है तो डेट मीन्स इसको सेटिस्फाइड करेगा। ये 25/4 -4a और ये -10 कैलकुलेशन करी तो ये आ गया a इज इक्वल टू 25/4 इंटू 4 इंटू 10 5.2, it means 5/32। वैल्यू ऑफ a इज 5/32। जब a की वैल्यू हो गई तो इसमें पुट कर दो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला मेरे पास आ गई x² माइनस 5x² माइनस 5/8y। इतना वर्क वैसे ही हो गया जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, बट अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया थोड़ा सा। हमें यहाँ पर ये 2 दिया है और ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। तो नाउ मैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं L मेजर कर लेती हूँ, L से डिनोट कर लेती हूँ, और मैं पॉइंट S की कोऑर्डिनेट फाइंड करती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस यदि मैंने L लिया तो पॉइंट S जो है, इस पॉइंट S के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x एक्सिस पर कितना है? L, और y एक्सिस पर कितना है? -2। इट्स -2। S के कोऑर्डिनेट आ गए। अब वो भी यही है, यही वाला पैराबोला है, ये वाली इक्वेशन जो है, और पॉइंट S इस पर क्या कर रहा है? टच होके जा रहा है। डेट मींस पॉइंट S इसमें क्या करेगा? सेटिस्फाइड। तो अब ये वाले जो वैल्यूज है, ये वाले जो कोऑर्डिनेट है इसमें पुट कर दो, जिससे L की वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट S L -2 ऑल्सो पासेस थ्रू, यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये हो गया L² इज इक्वल टू -5/8 और -2। नाउ L की वैल्यू आ गई मेरे पास, L इज इक्वल टू, कैलकुलेट करते हैं अगर हम यहाँ से, बेटा मैं इस साइड लिख रही हूँ थोड़ा सा। L इज इक्वल टू √5 L इज इक्वल टू कितना जाएगा? √5/2, √5/2। ये L की वैल्यू आ गई मेरे पास। बट मुझे तो पूरा डिस्टेंस फाइंड करना था ना, R से लेकर S तक का। तो RS कितनी हो जाएगी? इस साइड L है तो इस साइड में कितना पार्ट हो गया? L। L और L कितना हो गया? 2L। RS इज इक्वल टू 2L। तो जब हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो RS की वैल्यू कितनी हो गई? √5। तो नाउ जब ये हमारे पास 2 मीटर का डिस्टेंस पर होगा तो इस पूरे की जो लेंथ है वो कितनी हो गई? √5 सेंटीमीटर। ठीक है, √5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही चला, कहीं पर कोई चेंजेस नहीं थे, सेम उसी तरह से क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग इसने हमसे कहा है द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्म लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग टू अ फॉर्म ऑफ पैराबोला लाइक इट। बेटा फिगर को अगर आपको इसका समझ में आ गया दैट मीन्स क्वेश्चन भी क्लियर है, फिर क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। ये इस तरह से हमारे पास, सपोज दैट ये हमारे पास रोड हो गई, इसको मैंने O लिख दिया लाइक इट। अकॉर्डिंग टू इट इसने हमसे कहा है यहाँ पर कि रोड विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय अ वर्टिकल वायर। कहने का मीनिंग ये है कि ये जो पूरी रोड है यहाँ पर, अगर इस तरह से वायर की बात करें, सपोर्ट वायर, ये सपोर्ट वायर यही तो होगा। ये पूरा जो डिस्टेंस है आपको 100 मीटर दिया, ये रोड है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, ये भी एक्सेस भी इंक्रीज कर लीजिए आप, ये आपके पास 100 मीटर है। अब ये जो आपको सपोर्ट वायर लगा, ये जो सपोर्ट वायर लगा है, इस सपोर्ट वायर की जो लेंथ है वो इसने कहा पहले एक जगह तो 30 है, दैट मीन्स ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट है 30 मीटर लॉन्गेस्ट, एंड स्मॉलेस्ट, और जो सबसे छोटा है वो कितना है? 6। तो स्मॉलेस्ट तो ये वाली चीज होगी ना, ये तो सबसे छोटा पार्ट लगेगा यहाँ पर, दैट मीन्स ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 6 मीटर। नाउ अगर मैं केवल इतने की बात करूं तो ये पार्ट कितना रह गया? 24।
इतना क्वेश्चन समझ में आ गया? ये पूरा कितना है 30, ये 6 होने की वजह से ये वाला पार्ट कितना रह गया 24, ये पूरा कितना है 100। अगर मैं केवल इतने पार्ट की बात करूं 50 एंड देन 50, क्योंकि हम लोग यहाँ पर भी वही कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट ही निकालूंगी। सबसे पहले इस पॉइंट को वही P पॉइंट ले लिया, ये जो पॉइंट है इसको P पॉइंट लिया। इस P पॉइंट के लिए मुझे कोऑर्डिनेट निकालने, तो क्या होंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 50 और ये डिस्टेंस कितना है मेरे पास 24। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए 50 और 24। अब ये जो मेरे पास यहाँ पैराबोला दिख रहा है, इस पैराबोला की इक्वेशन बताओ कि सबसे पहले इस पैराबोला की इक्वेशन कौन सी वाली होगी। इस पैराबोला की इक्वेशन की बात करते हैं, तो इस पैराबोला की इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अपार्ट में है ना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगी। अब पॉइंट P इससे टच हो रहा है, डेट मीन्स पॉइंट P क्या हो रहा है, इससे पास करते हुए जा रहा है। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट इसमें सेटिस्फाइड करेंगे जिससे हम वैल्यू ऑफ A फाइंड कर सके। पॉइंट P मतलब 50 एंड 24 passes through। बेटा इतना क्लियर हो रहा है तो समझ में आया फिगर के अकॉर्डिंग। इतना वर्क पुट करते हैं, 50 का स्क्वायर is equal to 4 into A into 24. Now A is equal to 2500 upon 4 into 24। कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करके मुझे जरा A की वैल्यू बताइए। कैलकुलेट करो जल्दी से कि A is equal to कितना आ गया मेरे पास। Now A becomes, कैलकुलेशन करने के बाद आप देखेंगे A is equal to आ जाएगा मेरे पास 625 upon 24। अब जब वैल्यू ऑफ A आ गई तो हम लोग पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकते हैं। डेट मीन्स ये जो वैल्यू आई है A की, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रखूंगी तो 4 से कट हो गया 625 अपॉन 6y। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 अपॉन 6y। इक्वेशन आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया उस चीज को समझते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर अटैच टू अ रोडवे इज 18 मीटर। अगर अब ये सपोर्ट वायर 18 पर लगा दिया जाए, 18 मीटर का लगा दिया जाए, डेट मीन्स ये पहले यहाँ 50 पर लगा था ना, कि अगर ये 18 मीटर पर, सपोज दैट मैंने कहा कि ये मेरा 18 मीटर डिस्टेंस है, अगर मैं अब सपोर्ट वायर लगाऊं 18 मीटर पर तो मेरा सपोर्ट वायर कुछ इस तरह से लगेगा। तो जो ये सपोर्ट वायर है, इस सपोर्ट वायर की अब आपको लेंथ बतानी है। क्लियर हो गई बात? इस पूरे वायर की आपको अब लेंथ बतानी है हमें। तो हम लोग किस तरह से करेंगे क्वेश्चन में, देखो वापस से वही चीजें हम लोग सारी कैलकुलेट करते हैं कि इनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला वर्क क्या होगा, कोऑर्डिनेट निकालते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ पैराबोला मेरे पास है। बेटा इस पूरे वायर की बतानी है, इसका मैं कोऑर्डिनेट लिख देती हूँ। सपोज दैट A और C लिख दिया मैंने इसको ने। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 6 है, इसको हमने लेट कर लिया, ये वाला पार्ट केवल L है। अगर पॉइंट A के कोऑर्डिनेट की बात करें तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट आ गए 18 और L। अब 18 और L इस पर सेटिस्फाइड करेंगे। नाउ इसमें पुट करते हैं कोऑर्डिनेट A 18, L पासेस थ्रू इट। एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है 18, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 18 इंटू 18 कितना होगा, चले 18 इंटू 18 इक्वल्स टू 625 अपॉन 6। वैल्यू ऑफ y कितनी है L, यहाँ से L इज इक्वल टू निकाला 18 इंटू 18 इंटू 6 अपॉन 625। ना आप यहाँ से L की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे जो आपका L आएगा, लेकिन मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना है AC का, मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना है AC का। तो AC कितनी होगी मेरे पास 6 प्लस L, तो यहाँ पर 6 एज इट इज रहा, और L की बेटा जो ये वैल्यू आएगी, समथिंग पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी, इसको इसके अंदर क्या कर देंगे ऐड। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जब ये डिस्टेंस 18 पर चली गई है, यहाँ पर 18 पे वायर मांग रहा है कि 18 पे कितनी लंबी लेंथ का हमारे पास सपोर्टिंग वायर लगाना है, तो हमें क्वेश्चन कैसे करना है। क्लियर? कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए मुझसे।